हेलो। आज हम बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के व्यापारी संबंध के बारे में, जो कि है इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड रिलेशनशिप। और ये भी जानने वाले हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान खुद चल के भारत के पास आकर अपने ट्रेड के लिए हाथ बढ़ाने लगा। मतलब उन्होंने बोला कि चलो, जो भी ट्रेड बंद हो चुके थे, व्यापार जो बंद हो चुका था दोनों देश के बीच में, वो फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा क्या दिक्कत ही हुई पाकिस्तान को कि वो फिर खुद से पहली बार भारत के पास आ गया। तो चलो, इसके बारे में जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका कितना बड़ा महत्व है। तो पाकिस्तान का ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये पाकिस्तान की जीडीपी में बहुत ही बड़ा सेक्टर है, जो कि 8.5% कंट्रीब्यूशन जो है सीधा जीडीपी में टेक्सटाइल सेक्टर से होता है। और जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से पूरे दुनिया के लिए, जो भी माल बाहर जाता है बिकने के लिए, उसमें से 60% ऑलमोस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी, वो बहुत ही बड़ा है। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। अभी अभी जो कोविड-19 के कारण हर सेक्टर ऑलमोस्ट डाउन जा रहा था, हर सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान का अच्छे से परफॉर्म कर गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है, उसके कारण पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी दिवाला निकलने पे तुली हुई है, उसमें भी आग लग चुकी है। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ है। तो टेक्सटाइल की जो रॉ मटेरियल होता है, मतलब जो कि कच्चा माल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वो होता है कॉटन। तो कॉटन ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अभी रिसेंटली मानसून के बदलाव के कारण, मतलब जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी मानसून में, उसके कारण जो कॉटन की फसल थी वो बहुत ही खराब हो चुकी है। दूसरी एक बात थी कि जो कीड़े होते हैं ना, जो बीच में कीड़े आए थे, उसने बहुत सारी फसल खा ली है। और जो पेस्ट बोलते हैं, उसने फसल खाने की वजह से भी कॉटन पे उसका असर हुआ है, और कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो घट गई है। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो है, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि कॉटन बाहर से इंपोर्ट करे। तो पाकिस्तान अभी कॉटन इंपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन जो कॉटन इंपोर्ट हो रहा है वो बहुत ही दूर से होता है। तो दूर से होने के कारण उनके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पहली बात तो ये होती है कि जो कंसाइनमेंट होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल आता है, उसमें दिक्कत होती है टाइम की, जो कि लेट अप पहुंचता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग होती है, कॉटन के जो कच्चा माल है उसका जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो उसके कारण मैन्युफैक्चरर जो है टेक्सटाइल के, वो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो ये देखते हैं कि इसका और भारत का क्या रिलेशन है, इंडिया का क्या रिलेशन है। तो भाई ऐसा है ना कि इंडिया जो है, इंडिया प्रोडक्शन, कॉटन के प्रोडक्शन में दुनिया में अव्वल पाया जाता है। मतलब ये कि बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है जो कॉटन प्रोड्यूस करता है, जिसमें कॉटन की खेती होती है, फसल होती है। उसके कारण हम रॉ मटेरियल या एज ए कॉटन बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मान लो कि पाकिस्तान भारत से अगर कॉटन, जो कपास है, वो अगर इंपोर्ट करे, तो भारत से उनको नजदीकी मिल जाएगी, क्योंकि भारत तो अब, भारत पाकिस्तान तो भाई नेबर्स है। तो मतलब सीधा बॉर्डर पे उनको पास में ही रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और भारत उनको बहुत ही कम दामों में कॉटन एक्सपोर्ट कर सकता है, कॉटन सप्लाई कर सकता है, जिनके कारण पाकिस्तान का जो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका हल निकल सकता है। लेकिन ये भारत ने और पाकिस्तान में पहले भी ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही थी, लेकिन ये बीच में ही रोक दी गई। तो उसका क्या रीजन है? तो क्या ना भाई, 2019 में जब भी ये मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया था। हालांकि ये जो मामला था आर्टिकल 370 हटाने का, ये तो भारत का इंटरनल अफेयर था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान को ऐसे लगा कि इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिए। और उनको ऑब्जेक्शन के चक्कर में उनको लगा कि भारत शायद हम ऐसा कुछ कर दे कि इस पे सोचे। तो उन्होंने भारत के साथ जो भी ट्रेड्स थे वो बंद कर दिए। तो भारत ने शायद उस पे सोचा, लेकिन भारत ने भी जैसे कि जवाब उसको वैसे ही दिया। भारत ने भी जो ट्रेड्स होने वाले थे वो सबको रोक दी। तो उसके कारण भारत और पाकिस्तान का जो भी ट्रेड रिलेशंस था वो स्टॉप हो गया। तो लेकिन इससे पहले ही, मतलब जब भी पास्ट में, इतिहास में, हिस्ट्री में भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो इतना खासा अच्छा नहीं है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। तो उसमें जो सप्लाई चेन है, सप्लाई लाइन्स है, वो अच्छी सी बनी नहीं। तो हमेशा अगर
कुछ सप्लाई भी करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो भारत पाकिस्तान में बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब दूसरे क्या हो गया कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पे पूरा डिपेंड नहीं करते, उसमें कोई ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं। भारत भारत तो पूरा निर्भर है ऑलमोस्ट, कि जो कि पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। पाकिस्तान की भी ऐसा है कि भारत से नहीं, वो कहीं और से इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन भारत से इंपोर्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी अभी पाकिस्तान के हालात देखते हुए वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही खराब हो चुकी है। वहाँ पे इन्फ्लेशन जो कि महंगाई होती है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। मतलब वेजिटेबल्स, मेडिसिन, हर चीज़ में दामों की लाग लग चुकी है। गैस, पेट्रोल, डीजल, तो इसकी कीमतें बढ़ती जा रही है। इसके कारण भारत पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही कमजोर बन चुकी है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा कि चलो भारत से अगर ये इंपोर्ट करे तो उनको कम दामों में ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन 370 की चलती हुई है तो बंद हो चुका है। तो पाकिस्तान खुद से भारत से रिलेशन बनाना चाहता था। तो ये बात हो गई, लेकिन अभी इस पे रिएक्शन क्या है कि भारत के पास दो तरह के माइंडसेट के पीपल हो गए। पहली बात कि जो ऐसे लोग हैं कि लोग ये सोचते हैं कि इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान से कभी भी अच्छा रवैया हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। वो तो ऊपर से कुछ एक दिखाएगा और नीचे से कुछ और करेगा, तो इनके साथ मतलब बिजनेस रिलेशनशिप होना पॉसिबल है नहीं। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो जो ऑप्टिमिस्टिक का काइंड ऑफ बात कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान में कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसके कारण उनके इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मान लो कि अगर पाकिस्तान भारत पे कुछ डिपेंड हो जाता है, उसमें अगर वो रिलेशन ज़्यादा बढ़ता है, मतलब कुछ भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, तो हो सकता है पाकिस्तान अपना रिलेशन खराब ना करने के चक्कर में भारत से अच्छे से पेश आए। लेकिन ये तो शायद फ्यूचर ही बता सकता है उसमें क्या होता है। लेकिन फिर भी भारत ने जब भी पाकिस्तान ने मतलब अप्रोच किया, तो भारत ने उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए उनको उस ट्रेड के लिए खोलने में अच्छा पॉजिटिव से सोचा। तो फाइनल लेकिन पाकिस्तान का जो ये किस्सा है उसमें तो सिर्फ सरकार ही नहीं, मतलब पूरे के पूरे लोगों की दिक्कत है अगर इंडिया से उनका कुछ रिलेशन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड का बात आती है। तो जैसे जैसे ये मुद्दा उभर के आया, तो अपोजिशन ने पाकिस्तान की सरकार पे बहुत ही बड़ा अपोज करने लगे, और उसके कारण जो चीजें रेज्यूम करने का ट्राई कर रहे थे, जो वर्ल्ड जो ट्रेड है वो शुरू करने का ट्राई कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने फिर से उससे बैकआउट कर लिया। मतलब फिर से उन्होंने बोला कि जब तक ये अपना 370 का हल नहीं निकालता, जो कि उसमें कोई मतलब 370 के बारे में पाकिस्तान से कोई रिलेशन होने ही नहीं वाला। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन डाल के बोला कि जब तक 370 का कुछ होता नहीं, हम भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये तो थी अभी रिलेशनशिप की बात, तो आगे चल के क्या होगा वो तो फ्यूचर ही जानेंगे। लेकिन अगर ये आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, और आपको लगे कि और इसे वीडियो मैं बनाता रहूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।